Minesh Bismillahirrahmanirrahim. Biochemistry 1. Today we will discuss carbohydrates. Friends, carbohydrates are the most abundant class of organic compounds found in living organisms. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है, ये कैसे बनते हैं? ये एज अ प्रोडक्ट ओरिजिनेट होते हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ये. फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है? ये एंडोथर्मिक रिडक्टिव कंडेंसेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. इसके अंदर क्या होता है? लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है? क्लोरोफिल के अंदर यूज हो रहा होता है. जो क्लोरोफिल क्या है? ये पिगमेंट है. कौन से कलर का? ग्रीन कलर का. अंडरस्टैंड? और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एज अ स्केलेटल स्ट्रक्चर रोल प्ले करती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट एज अ स्केलेटल स्ट्रक्चर रोल प्ले करती है. इसका मेन रोल किसके अंदर है? प्लांट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर और क्रस्ट ओशंस के अंदर के जो समुद्रों में या दरियाओं में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है, उसका जो स्केलेटन है, उसका मेन चीज़ कौन सी पाई जाती है? उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, उसके अलावा ये रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर भी स्टोर होती है. ठीक है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर. उसके अलावा एनिमल्स के अंदर लिवर्स और मसल्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में ये स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. अंडरस्टैंड? उसके अलावा सबसे ज़्यादा ये एनर्जी का सोर्स है. और किसके लिए ज़रूरी है? बहुत सी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, उनको परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है. ठीक है, अब देखें, कह रहा है प्लांट्स आर कंसिडरेबली रिचर इन कार्बोहाइड्रेट्स एज कंपेयर टू एनिमल्स. प्लांट्स के अंदर एनिमल्स से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है. ठीक है, मेरी बात समझ ले, यहाँ तक समझ आ गई आपको? नहीं स्टूडेंट्स, आगे फर्दर मूव करते हैं. कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सेल ऑफ हायर प्लांट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. किसके अंदर? हायर प्लांट्स के अंदर. क्या करते हैं प्लांट्स? कभी आपने देखा होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रिएक्शन होता है? ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है. ठीक है, उसके अंदर प्लांट क्या करता है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, तो क्या है ये प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. किसके अंदर? हायर प्लांट्स के अंदर. ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सुक्रोज एंड स्टार्च. ठीक है, अब देखिए सुक्रोज अलोंग विद सुक्रोज किस तरह बनती है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आर द प्रिंसिपल सोल्यूबल शुगर्स इन प्लांट सेल्स. सुक्रोज क्या है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं, जो क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूबल शुगर है. किसके अंदर? प्लांट सेल्स के अंदर. ठीक है, उसके अलावा सुक्रोज क्या है? ये मेन कार्बोहाइड्रेट है जो कि ट्रांसलोकेट होती है. किसके अंदर? विद इन दी प्लांट बॉडी. जो प्लांट बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होती है ना, जैसे हम फ्लोएम के थ्रू, जैसे हम कहते थे ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म हम कहते हैं, वो कौन सी शुगर है? वो सुक्रोज है. ठीक है ना, और स्टार्च क्या है? ये चीफ रिजर्व है. किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर. अंडरस्टैंड? अब देखें नोमेनक्लेचर. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है? इन्होंने जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं. ठीक है, जो टर्म कार्बोहाइड्रेट्स है ना, टर्म कार्बोहाइड्रेट ओरिजिनली कॉइन्ड फॉर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर मोस्ट ऑफ देम वर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कहाँ से ली गई है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन.
और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है CxH2O। ठीक है कि देखिए कार्बन के साथ एक ऑलमोस्ट इनका जो जनरल फार्मूला है उसमें आप देखें वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आए कि बाद में देखा गया कि डीऑक्सीराइबोस और रेमनोज ये जो शुगर्स है ना, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है ना, वो इस ये जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अब देखें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रॉबैक आ गया। उसके बाद इन एडिशन सर्टन अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन टू पोजेस नाइट्रोजन, ग्लूकोजामाइन, फास्फोरस और सल्फर आल्सो डू नॉट कोइंसाइड विद द अबव जनरल फार्मूला। अब देखें बेटा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनके अंदर अब क्या था, नाइट्रोजन आ गई, फास्फोरस आ गई और सल्फर भी आ गई उनके जनरल, तो देखें वो तो जनरल फार्मूले को फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं कि उनके अंदर एडिशन मॉलिक्यूल आ गया, किसका, ऑक्सीजन का और उनका नाइट्रोजन का या फिर सल्फर का। फर्दर मोड देखें, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर भी रेशियो देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है। किस रेशियो से है, एच रेशो ओ। एच रेशो ओ का मतलब हाइड्रोजन और वाटर की जो रेशो थी वो वाली इसके अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन ये क्या थे, जनरली ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो कहते रहे, लेकिन इसको लंबी टर्म्स के लिए यूज करते रहे, इसलिए इसका नाम हमने कार्बोहाइड्रेट्स रखा, इसको एग्जैक्ट नहीं हमने किया। ठीक है, अब देखिए इतनी ज़्यादा वैरायटी होने की वजह से इसको हम सिंपल डिफाइन करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और उनके डेरिवेटिव्स, और एज सब्सटेंसेस डेट यील्ड वन ऑफ दीज कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, के एस के अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन्स और उनके डेरिवेटिव्स अगर उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए ना, कि मिसाल के तौर पर उनकी वाटर में ब्रेक डाउन की जाए वाटर, तो क्या होगा कि वो फिर वही कंपाउंड्स दोबारा बनाएंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है, मेरी बात समझ लग गई कि अगर देखें हायर है ना, हायर अल्डिहाइड्स कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो अगर उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो लोअर कंपाउंड्स बना दें, इन्हें हम क्या कहेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को फुलफिल। अंडरस्टैंड, मोनोसैकराइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है जो किस पर मुश्तमिल होती है, सिंगल सब यूनिट पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम मजीद तोड़ नहीं सकते बच्चे। ठीक है, किसके अंदर, सिंपल शुगर्स के अंदर। तो मोनोसैकराइड्स क्या हो गए, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सब यूनिट्स दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स, जिनको हम मजीद सिंपल शुगर्स के अंदर तोड़ सकते। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CH2N। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N क्या है, N की तादाद 3 से लेके 5 तक हो सकती है। मेरी बात समझ गए, तो ये देखें अब यहाँ तक मेरी समझ आ गई इनका जनरल। अगर 3 की जगह पर हम n की जगह पर 3 लिखेंगे, n की जगह पर 4 लिखेंगे, n की जगह पर 5 लिखेंगे, तो इनका फर्दर फार्मूला चेंज होता रहेगा और ये 3 से लेके 7 तक होगी, जो कि मोनोसैकराइड्स की टाइप्स हैं। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, ये इजीली अब्जॉर्ब होते हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर। ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ये एनिमल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर इजीली क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा ऑल अदर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली, और ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक है ना, इन्होंने अब्जॉर्ब किस तरह होना है, डाइसैकराइड्स या फिर पॉलीसैकराइड्स ने पहले मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद फिर ये अब्जॉर्ब होंगे। अंडरस्टैंड, प्रॉपर्टीज, ये मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टी है। ये कहता है दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स,
और इनके देयर कार्बन नंबर रेंज फ्रॉम 3 to 7। इनके कार्बन नंबर रेंज क्या होती है? 3 से 7। उसके अलावा इनकी फर्दर दे आर फर्दर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन दे कंटेन। और जितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें कंटेन किए होते हैं उनकी बेस पर भी इनको क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट, दे आर स्वीट इन टेस्ट। क्या होते हैं ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें दीज में बी एल्डो और कीटो शुगर्स, कि ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर एल्डो ग्रुप पाया जाएगा उन्हें हम एल्डो शुगर्स कहेंगे, और जिनके अंदर कीटो ग्रुप पाया जाएगा उन्हें हम कीटो शुगर्स कहेंगे। इनके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी शुगर है? हेक्सोजिस। हेक्सोजिस पता कौन सी शुगर होगी? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कौन सी? C6H12O6। क्या बना? ग्लूकोज। कौन सी शुगर है? ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स बायोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद फ्रुक्टोज क्या है? ये भी ये कीटो शुगर है जो कि नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। अंडरस्टैंड? क्लासेस कैटेगरीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब देखें बेटा इनकी क्लासेस कौन सी है मोनोसैकेराइड्स की। इनकी क्लासेस को डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की नंबर पर इनकी कौन सी क्लासेस हैं? दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन दे कंटेन। जो इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हैं उनकी बेस पर इनकी 5 क्लासेस हैं। दीज क्लासेस आर फॉलोइंग्स। ट्रायोसिस, ट्रायोसिस नाम से है शो हो रहा है, कौन सी होगी ट्रायोसिस? ऐसी कार्बन, ठीक है, जिसके ऐसी शुगर जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे, ठीक है ना। तीन कार्बन शुगर जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायोसिस कहेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड। टेट्रोसिस, टेट्रोसिस जैसे नाम से शो हो रहा है जिसके अंदर 4 ऐसी शुगर जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होंगे या 4 कार्बन शुगर जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? टेट्रोसिस कहेंगे। इसकी एग्जांपल है एरिथ्रोस, ठीक है। कौन सी एग्जांपल है इसकी? एरिथ्रोस। उसके बाद पेंटोसिस, पेंटोसिस देखें कौन सी है? दे कंटेन 5 कार्बन एंड कॉल्ड 5 कार्बन शुगर। इनके अंदर कौन सी होंगी? 5 कार्बन होंगी और 5 कार्बन शुगर इसे हम कहेंगे। इसकी एग्जांपल है राइबोस, रिबुलोज, जाइलोस, डीऑक्सीराइबोस एंड जाइलोलोज। मेरी बात समझ गए? नेक्स्ट देखें हेक्सोसिस। हेक्सोसिस कौन सी होगी? दे कंटेन 6 कार्बन एंड कॉल्ड 6 कार्बन शुगर्स, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आएगी? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मनोज एंड ग्लैक्टोज। आगे देखें हेप्टोसिस। हेप्टोसिस कौन सी होगी? दे कंटेन 7 कार्बन एंड कॉल्ड 7 कार्बन शुगर्स। इसकी एग्जांपल कौन सी है? सूडो हेप्टुलोज। ये आपने पता है आपको ये कहाँ बनती है? सूडो हेप्टुलोज कभी आपने वो डार्क रिएक्शन पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो आपने जब उसको स्टडी किया होगा ब्रीफली तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब साइकिल चलता है वो वाला मेल्विन कैल्विन साइकिल, उसके अंदर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है एटीपी मालिक्यूल को यूज़ करके शुगर बना रहे हैं डार्क रिएक्शन के अंदर, तो उसके अंदर सूडो हेप्टुलोज बनती है। उसके बाद रिडक्शन होके 6 कार्बन वाली शुगर बनती है। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स इस स्लाइड की समझ आई आपको? ऑन द बेसिस नेक्स्ट है जी इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहली कौन सी थी? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, किस बेस पर थी? कार्बन नंबर्स। अब उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर पाए जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ठीक है। ये 2 तरह के जो इसके अंदर ग्रुप पाए जाते हैं
उन्हें उनकी बेस पर हम इन्हें शुगर्स को क्लासीफाई करते हैं। जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा उन्हें हम एल्डी शुगर्स कहेंगे या एल्डो शुगर्स कहेंगे, और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाएगा उन्हें कीटोज या फिर कीटो शुगर कहेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल एन एल्डोहेक्सोज सच एज ग्लूकोल इज द मोनोसेक्राइड विद 6 कार्बन। ग्लूकोज कौन सा है? एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, इज अ मोनोसेक्राइड विद 6 कार्बन। ठीक है, एंड एल्डिहाइड ग्रुप, इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखें नेक्स्ट देखें, ketohexose such as fructose is the monosaccharide with ketone and 6 कार्बन। ये क्या है? जो फ्रुक्टोज है उसके अंदर कौन सा ग्रुप होगा? उसके अंदर कीटो ग्रुप होगा। अब देखें बेटा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है तो ये 6 कार्बन शुगर ही, लेकिन इनके अंदर किस बेस पर इनको क्लासीफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डो ग्रुप पाया जाता है और जो फ्रुक्टोज है उसके अंदर कीटो ग्रुप पाया जाता है, लेकिन दोनों है क्या? 6 कार्बन 6 कार्बन शुगर है। ठीक है, अब देखें, बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर हेक्सोजेज बिकॉज दे कंटेन 6 कार्बन, बट ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज while the fructose is ketohexoses। अंडरस्टैंड? यहाँ पर यही बातें लिखी हुई है। नहीं जी, फर्दर मूव करते हैं हम आगे। आइसोमेराइजेशन इन मोनोसेक्राइड्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये भी आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स की प्रॉपर्टी पता है आपको? आइसोमर्स which have same molecular formula but different in structural formula, जिनका molecular formula तो सेम होता है लेकिन structural formula क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें, कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या आइसोमर्स है, क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, OH ग्रुप है, इसकी अरेंजमेंट की बेस के ऊपर। ठीक है, किसके अंदर? इनके जो ये स्ट्रक्चर है ना, इनके अंदर जो इनकी OH ग्रुप की अरेंजमेंट होती है, इसकी बेस पर ये आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब देखें, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बेसिक इसके अंदर कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके अंदर काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन कितने इसके अंदर? 6 हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो नंबर 2 पे है। देखें ज़रा, नंबर 2 पे क्या डिफरेंस है इसके? कि यहाँ पर इसके OH है और यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है, बेसिकली यही डिफरेंस जो है ये मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है या उसके ऊपर इफेक्ट करता है। अंडरस्टैंड? ways to draw the structure of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह ड्रा किया जा सकता है? फिशर प्रोजेक्शंस। द फिशर प्रोजेक्शन इज नेम्ड आफ्टर द एमल हरमैन फिशर, विनर ऑफ 1902 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ये कौन था? ये एक साइंटिस्ट था, इसे 1902 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किस चीज़ पर? इसने स्ट्रक्चर ड्रा किया था। ठीक है, अब इसने क्या किया था? इसे हम फिशर प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन, इसने स्ट्रेट चेन बनाई थी किसकी? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की। ठीक है ना, लेकिन क्या था? मेक इट अपीयर, द फिशर प्रोजेक्शन मेक्स it appear that the molecule is flat but it is a 3-dimensional molecule। उसने क्या कहा था? कि फिशर प्रोजेक्शन ने कहा था कि मॉलिक्यूल क्या वो फ्लैट है, लेकिन इसकी क्या होती है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसने क्या लिखा? देयर आर 16
एल्डोहेक्सोसिस, उसने इसकी 16 एल्डोहेक्सोसिस बनाई, 6 कार्बन कंपाउंड जो हैं उसके उसने 16 बनाए हैं, ठीक है। किस तरह, नो द डिफरेंस पैटर्न्स ऑफ द OH बैंड्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर ईच। उसने जब उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया ना, नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो OH ग्रुप लगे हुए थे ना यहाँ पर, उसकी बेस के ऊपर उसने एल्डोहेक्सोसिस की 16 टाइप्स बना दी। मेरी बात समझ गए? किसकी बेस पर? सिर्फ OH ग्रुप चेंज करने की बेस पर, ठीक है। और इस OH चेंज करने की बेस पर उसकी प्रॉपर्टीज उस पर इफेक्ट हो रहे थे, ठीक है ना, वो चेंज होती जा रही थी। और इसी OH ग्रुप की बेस पर हम उसको क्या कर देते हैं, उस मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अंडरस्टैंड? ये देखें, ये क्या है, डी ग्लूकोज। यहाँ पर देखें, शुरू में सारा सेम, यहाँ पर इसके साथ डी एलोस के साथ कंपेयर करें, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आ गया, बाकी सारा सेम है। अब देखें इसका डी एलोस का डी मनोस के साथ करें ज़रा, यहाँ पर OH है, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, ठीक है। यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया उनके अंदर। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, तो ये सारे डिफरेंस की बेस के ऊपर किसके अंदर चेंज आया, सिर्फ OH ग्रुप के अंदर चेंज, उसकी पोजीशन में चेंज लाकर उसने 16 टाइप इसकी बना दी थी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलते हैं। इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ये दो कंपाउंड्स के दरमियान डिफरेंस करते हैं, किसकी बेस के ऊपर? ये भी OH की बेस के ऊपर ही डिफरेंस होता है। इसके अंदर हम कहते हैं डी ग्लूकोज किसे कहते हैं और एल ग्लूकोज किसे कहेंगे। है तो दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसके अंदर डी ग्लूकोज आ जाएगा और एल ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी बेस पे होना है? ये OH की ओरिएंटेशन की बेस पे होना है। OH ग्रुप जो है वो किस पॉइंट पे ओरिएंटेट कर रहा है, ठीक है, किस पॉइंट, किस पोजीशन पे ऊपर है, ठीक है। इसकी बेस पर हमने क्या करना है, उसको डिस्टेंस करना है। इसे हम कहते हैं इनिशियोमर्स कहते हैं। इनिशियोमर्स जो है, इसकी समझ लग गई आपको? देखिए बेटा, डी ग्लूकोज कौन सा होगा? अगर तो OH ग्रुप जो है वो, अगर हम इसका देख जिस तरह रहे हैं उस साइड पे राइट हैंड साइड पे है, ठीक है ना। अगर तो वो राइट हैंड साइड पे है तो फिर क्या होगी, डी शुगर होगी। अगर ये OH ग्रुप जो है ये लेफ्ट साइड पे होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एल ग्लूकोज कहेंगे। तो इसको याद रखने का पॉइंट भी सिंपल है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो तो देखो सिंपल, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है लास्ट वाला, अब देखिए 5वें नंबर वाली कार्बन को हमने देखना है, ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, कौन से ग्रुप में देखना है, 5वें नंबर पे देखना है, 5 नंबर पे देखना है कि जो OH है वो लेफ्ट साइड पे है या फिर राइट साइड पे है। अगर तो वो लेफ्ट साइड पे है तो फिर हमें पता चल जाएगा सिंपली ये शुगर कौन सी है। अब देखें OH ग्रुप है ना, ये लेफ्ट साइड पे है, तो ये कौन सा जो ग्लूकोज हो जाएगा, ये एल ग्लूकोज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हार्वर्ड स्ट्रक्चर्स। हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या है? ये हार्वर्ड एक साइंटिस्ट था, इसने क्या इंफॉर्मेशन दी थी कि हम को उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शंस क्या थी, फिशर्स ने ये स्ट्रक्चर दिया था कि हमने स्ट्रेट लाइन में उसकी चेन्स की फॉर्म में उसको हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हॉवर्ड्स ने क्या किया था, उसने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। उसने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो चेन और रिंग फॉर्म्स दोनों में होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। उसने एक सिंपल वे दिया था किसका, स्ट्रक्चर को ड्रा करने का, ठीक है। उसने कहा था कि जब उस एक साइक्लिक मोनोसेकेराइड्स बनता है ना, एक रिंग बनती है, साइक्लिक मोनोसेकेराइड्स का मतलब रिंग स्ट्रक्चर बनता है। दे आर टू वर्जन्स, उसके कितने, देयर आर टू वर्जन्स, उसके 2 वर्जन होते हैं। कौन कौन से 2 वर्जन, कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा वर्जन। मेरी बात समझ लग गई?
अब देखिए फिशर ने क्या किया था, उसकी OH की बेस पे 16 बना दिए थे हेक्सोस शुगर्स। ठीक है, मेरी बात समझ रही है ना। उसके बाद लेकिन इसने कौन से बनाए हैं, 2 बनाए हैं, अल्फा एंड बीटा। रिंग स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी होते हैं, अल्फा हो सकता है स्ट्रक्चर या फिर बीटा स्ट्रक्चर हो सकता है, रिंग कह लें इसको आप सिंपली। इसके अंदर क्या होगा, अल्फा फॉर्म कैसे बनती है। अब देखिए अल्फा शुगर और बीटा शुगर में हमने डिफरेंस कैसे करना है। अगर अल्फा शुगर जो है ये भी इसी की बेस के ऊपर होगी। ठीक है, ये जो OH ग्रुप है ना, इसी की बेस पर हमने इसको करना है। ठीक है, कि ये अल्फा शुगर है, ये बीटा शुगर है। अगर तो OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर देखें, अगर अगर इस OH ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 1 पे, अगर तो वो नीचे की तरफ है, ठीक है ना, उस पे क्या होगा, तो वो अल्फा शुगर होगी। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ लग गई। और उसके अलावा बीटा शुगर देखें, अगर यहाँ पर देखें कार्बन नंबर, अब यहाँ देखें OH ग्रुप जो है स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ी आवाज़ चली गई थी। OH ग्रुप जो है अगर तो ये ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है ना, तो ये फिर क्या होगा, ये बीटा ग्लूकोज होगी। तो सिंपली देखें OH बेस के ऊपर अगर कार्बन नंबर 1 पर अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो वो सिंपल अल्फा ग्लूकोज होगी। अगर वही OH ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ है तो वो क्या होगा, बीटा ग्लूकोज होगी। अंडरस्टैंड। अब देखें एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिफरेंट ओरिएंटेशन वी कैन हैव 4 फॉर्म्स ऑफ ईच मोनोसेक्राइड्स। इनकी बेस के ऊपर हमारे पास 4 तरह की मोनोसेक्राइड्स हो सकती हैं। कौन कौन सी, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा एल ग्लूकोज। दूसरी फॉर्म बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा एल ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है वो किस साइड पे होगा, अल्फा। अल्फा अगर वर्ड आ गया, अल्फा का आ गया तो वो नीचे की तरफ होगा, और अगर साथ में क्या आ गया, डी आ गया, तो इट्स मीन वो ग्लूकोज का जो हम रिंग स्ट्रक्चर फिशर स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर वो कहाँ आएगा, वो राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ OH ग्रुप है और चेन स्टेट चेन में कहाँ है वो, राइट साइड की तरफ है। इसी तरह अल्फा एल ग्लूकोज आ जाएगा, और इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज और बीटा एल ग्लूकोज। ठीक है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स कैन इंटर कन्वर्ट, द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर डी एंड एल वर्जन्स। ठीक है, नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड आर इन डी वर्जन्स। जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं ना मोनोसेक्राइड्स, वो कौन से पाए जाते हैं, डी वर्जन में पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डी शुगर्स कहते हैं। और उसके बाद देखें द अरेंजमेंट विद इन द डी और एल फॉर्म इज फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा क्या है, वो आपस में इंटर कन्वर्जन है। ठीक है, लेकिन जो डी फॉर्म और एल फॉर्म है वो फिक्स्ड है, वो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ आ गई। लेट्स स्टूडेंट्स, ये आज आपका लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह आप इसको रीड कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।